इस कार्यक्रम के आयोजक से एक अनुरोध करूंगा, एक कोई चौराहा जनपद सुल्तानपुर आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस चौराहे का नामकरण शिवाजी महाराज के नाम पर करके और उस चौराहे का सुंदरीकरण करने के लिए 20 लाख रुपए मैं अपनी विधायक निधि से दूंगा। 20 लाख रुपए मैं अपनी विधायक निधि से उस चौराहे का सुंदरीकरण करने के लिए दूंगा। आप उस चौराहे का नामकरण करिए। उस चौराहे को सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम लोग भी दे देंगे। मेरा बस इतना कहना है कि बोले नहीं, कुछ करें। मैं अपने भाई को इतना कहूंगा कि आपने ये बीड़ा उठाया है, इस बीड़ा को आगे ले जाने का काम करिए और सिर्फ भाषण देने का काम नहीं होना चाहिए। उनकी विचारधारा को, उनके व्यक्तित्व को अपनी अगली पीढ़ी में ले जाने का काम इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से करने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर के आना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, हम लोग राजनीतिक लोग होते हैं, चुनाव लड़ना जीतना, चुनाव 27 शासकों से भारत की जनता को बचाने के लिए एक विचारधारा देने का काम किया और उस पुरंदर के किले से, जो महाराष्ट्र में पुरंदर का किला है, उस किले से जो एक ज्योति जलाई, उस ज्योति को पूरे मध्य भारत में ही नहीं, आगरा के किले से लेकर के दिल्ली दरबार तक को हिला देने का काम किया। ऐसे महान योद्धा थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देते हुए उनकी मूर्ति का, विशालकाय मूर्ति का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाने का काम ऐसे महान राजा जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के लिए संघर्ष किया है, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया है और किसी के सामने झुकने का काम कभी नहीं किया। आपको पता होगा, आगरा के किले में उन्हें धोखे से बंदी बना दिया गया था, सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, ऐसे साहसी व्यक्ति थे कि उन्होंने आगरा के किला से अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए आतताइयों को खत्म करते हुए आगरा के किले से निकल भागने में सक्षम हुए। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऐसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति की धमक, चमक और प्रताप दिल्ली दरबार को क्या हिला सकती थी। ऐसा काम करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है। आज उनका, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर से लेकर के ग्वालियर तक में उन्होंने राज्य किया है और आज जिस संविधान की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज भी उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं
कि हमें इस चीज की जरूरत क्या है, हमारे महापुरुषों को याद करने की जरूरत क्या है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर, लेकिन अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की जनता को एक चीज सिखाई। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने क्या चीज सिखाई? उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे जातिगत आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जो भी भेदभाव हो, वो किसी भी सोसाइटी में हो, चाहे कम पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, चाहे ज्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, चाहे व्यापारिक सोसाइटी हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, उन सब में सबको समानता का अधिकार है। और आज वही अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के घर घर में, चाहे किसी भी नस्ल के लोग हों, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक हम सबको सूत्रवाक्य दिया, उन्होंने एक समाज को एक विचारधारा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमको अपने जो महापुरुष हैं उनकी स्मृतियों को हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ आए भाषण सुन करके क्यों वर्मा जी गायब नहीं हो जाना चाहिए। मैं तो इस अवसर पर एक बात और कहूंगा, मेरी बड़ी हृदय से इच्छा है कि इस जनपद के सभी प्रमुख को, पढ़े लिखे लोग, सभी नागरिकों को अपने अगली पीढ़ी के लिए केवल छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं, सभी महापुरुष जो हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, वो संविधान नहीं होता तो मैं न मंत्री होता, मैं एलसी सारे एलसी होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, महापुरुष हैं जिनकी कोई जो हमेशा देश के लिए काम किए, जो हमेशा राष्ट्र के लिए काम किए, जो हमेशा समाज के लिए काम किए, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी समाज के लिए काम किया है। सभी महापुरुष सबके लिए, हमारे महान राजा राणा प्रताप जी थे, उन्होंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, घास की रोटी खा गए, पर आतताइयों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। इन सबकी प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। और आज इस अवसर कर रहा हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी भारत सरकार में, जिसके सांसदों के सहयोग के बिना यूपीए की सरकार नहीं चल सकती थी, उसी यूपीए की सरकार ने नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दिया था। उस समय क्या समाजवादी पार्टी के साथी सो रहे थे? दूसरा, माननीय हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस समय जब वो रक्षा मंत्री का उनके पास दायित्व था, तो क्या पिछड़ों के लिए वो सैनिक स्कूल में जो उनके ही मंत्रालय में आता था, क्या पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दे सकते थे एडमिशन में? लेकिन ये काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो कहता है और जो करता है, इसका अंतर हम सबको समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के लिए करते हैं और दूसरे लोग सिर्फ बोलते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। मैं तो एक और सवाल पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों से। आज वो
जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उनको याद क्यों नहीं आई? उस समय उन्होंने जातिगत जनगणना का सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार पिछड़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण के विषय हो, और चाहे सबसे महत्वपूर्ण सैनिक स्कूल में पिछड़ों के बच्चों के लिए प्रवेश के आरक्षण का विषय हो, उन्होंने हमेशा पिछड़ों का ख्याल रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है जातिगत जनगणना का भी एक ऐसा प्रकरण है, इसका भी उद्धार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही होगा। बस समय का खेल है, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ।